यहाँ पर किसी ज़माने में किला हुआ करता था और यह किला कैसे पलटा था मैं आपको बताता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। इस जगह का नाम भीटा भीटा सब कहते हैं। बहुत मतलब खेतों से ना बहुत ऊँच है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखो यहाँ के जफराबाद का नाम पुराना मनहेज है। कन्नौज की राजाओं की राजधानी जफराबाद। पहले यह भाई मनहेज, इसके ना कन्नौज के राजाओं की राजधानी रहा जफराबाद। जफराबाद की हिस्ट्री 1000 साल पुराना है और मैं आपको ये बहुत ऊपर आगे तक है और इसमें इस वक्त पेड़ जम गया है। यहाँ पर किसी ज़माने में किला हुआ करता था और आज यह जीवधारी हो गया है। मतलब इसके नीचे बहुत से सोने वोने दबे हैं। बहुत से लोग इसको निकालना चाहे लेकिन नहीं निकाल पाए। मैं अपनी दादी की एक हिस्ट्री आपको बताता हूँ। हमारी दादी यहाँ पर आई थी, बचपन था तो जफराबाद में बगल में कोई रिश्तेदारी है ना, तो हमारी दादी बचपन में यहाँ पर आई थी बकरी चराने के लिए। तो हमारी दादी की सोने की सिकड़ी एक बिल में से निकली दिखाई पड़ी। हमारी दादी ने उसको खींचते खींचते भाई हाथ में लपेट ले। भीटे की हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पर एक राजा जयचंद और विजयचंद दोनों भाई ने यहाँ पर इस जगह को फतेह किया, मनहेज को। उस ज़माने में मनहेज कहते थे, तो इसको फतेह किया। उसके बाद यहाँ पर अपने कितने किले बनाए, इसको राजधानी अपना बनाया और ये सब किले की निशानियाँ यही हैं साथ हैं। और ये किला कैसे पलटा था मैं आपको बताता हूँ। यह किला हाजी हरमैन मखदूम शेख सदरुद्दीन चिरागी हिंद, जो कि बगल में एक रौजा है, वही यहाँ पर आए। जब ने यहाँ से भाई एक सोने की प्लेट पाया था, वह चलता ही रहता था। तो हमारी दादी सोची कि अब क्या करें, अब किसी चीज़ से काटना पड़ेगा। बस हमारी दादी ने पूरा खोल दिया भाई, घड़ा कर पूरा नीचे अंदर खींच लिख गया। तब दादी हमारी डर गई थी। जयचंद्र बादशाह यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था, तो उन्होंने एक किंकड़ी हाजी हरमैन बाबा ने एक किंकड़ी पर दम करके इस किले पर फेंक दी। पूरा किला ही ऐसे पलट गया और किला ज़मीन के अंदर, माटी ऊपर आ गया और यह बहुत ऊंच था। और राजा गयासुद्दीन तुगलक और जफर शाह तुगलक ने जब यह पलट गया राजा जयचंद का किला, तो जफर शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक दोनों लोग ने मिलकर जफराबाद को फतेह कर लिया। जफराबाद जब फतेह कर लिया, फिर जफर शाह तुगलक ने इसे 721 हिजरी या फिर 1321 ईस्वी में आबाद किया और अपने नाम पर यहाँ का नाम, और जफर शाह तुगलक उनका नाम था, तो इस जगह का नाम जफराबाद रखा। आज तक इसे सब जफराबाद। उससे पहले मनहेज इसका नाम था, मनहेज जो कि संस्कृत शब्द है। और भाई किला एक ही जगह पर नहीं था, सब मिला करते किले। जैसे एक किला ये हो गया, यहाँ से लेके आगे तक है, बहुत बड़ा था। यह आज यह बहुत ऊंचा सा एक पहाड़ की तरह हो गया। बगल बगल में सब खेत हो गए हैं। अब यह भी कहा जाता है कि बगल में खेत कब्जिया कर बनाया गया है। और मैं आपको और एक दिखाता हूँ। वहाँ पर भी एक किला था इसका, और एक उस बगल था, और एक 3 जगह किले थे। मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो एक भीटा वहाँ पर है, देखो ऊंचा सा दिखाई पड़ रहा है ना। सब लोग खोद लिए हैं, आज मुक्का उक्का दिखाई पड़ रहा है। वही वहाँ पर एक था। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये पेड़ से वजह से एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये तो कम ऊँच है भाई। वो दोनों पर जाएंगे ना तो एक पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास साइकिल है, तो साइकिल मैं वहाँ पर अपनी खड़ी कर दिया हूँ। और वहाँ पर जाने के लिए खेत में से जाना पड़ेगा पैदल। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे मैंने ईंट भी दबे हुए देखे। और एक और आदमी की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ईंटें भी दिखाई पड़ते हैं दबे हुए। ये देखो, ये देखो नीम को देखो भाई सब कैसे टिका है। देखो सब लोग कैसे कैसे खन कर लिख गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये ईंट दबा है। और यह ईंट जो है ना भाई, यह पहले ज़माने का ईंट है। ये देखो, देख सकते हो, जो पतील पतील नहीं होता था पहले ज़माने में, वही ईंट है। और ये देखो यहाँ पर से जो रोड जेसीबी द्वारा खन कर रोड बना दिया गया है। और यहाँ सब लोग ऐसे ही आते हैं। देखो यह भी ऊंचा ही था, कहा जाता है। पर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बार जंग लड़ी थी अस्पाल से, वह की भी हिस्ट्री है। और हाजी हरमैन बाबा की जो हिस्ट्री है ना, मैंने वह आपको बता दी है पहले वीडियो में। हाजी हरमैन बाबा की जहाँ पर हज की नमाज अदा की गई थी, मैं बना चुका हूँ हाजी हरमैन बाबा की वीडियो, जाकर देख लीजिएगा। अब यह आधा तो हमारे हिसाब से लगता है 1000 साल पुराना है। और पहले ज़माने में बारिश कहा जाता है बहुत हुआ करते थे, तो बारिश की वजह से कितनी माटी बह गई होगी भाई। और कितने तो सब आज के डेट में खन के ले जा रहे हैं। और बगल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बस गई है। राजा जयचंद और विजयचंद दोनों भाइयों ने मिलकर 3 किले आए थे। और वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा जाने की।
जफराबाद प्राचीन बस्ती है जो कि जब जौनपुर से 4 या फिर 5 मील की दूर पर स्थित है। अब मैं उस भीटे पे चलने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको दिखाया वीडियो में। मैं वहाँ पर चलता हूँ तो वहाँ की भी व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। मैं वहीं पर था, वही भीटे पर था। ये देखो कितना लंबा भीटा है भाई, देख सकते हैं। पहले जमाने में किले बहुत बड़े बड़े बनते थे ना। ये अब मैं इस वाले जा रहा हूँ, ये गुस्सा जो दिखाई पड़ रहा है। मैं उस भीटे पर आ गया, इसी टंकी के बगल में। धूप निकल गया है भाई ना, इसलिए मैं जैकेट कुछ ऐसे रख लिया हूँ अपने ऊपर। धूप निकल गया है ना, और बीच में ये देखो तालाब है। जब भाई जहाँ जहाँ पर किले थे वहाँ वहाँ पर तो भीटा की तरह एक बन गया, और बीच में जो जगह खाल बच गया उस जगह पर तालाब बना दिया गया। आज कुछ है, अब बहुत ऊँच है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अभी। ये देखो शेख सदरुद्दीन चिरागे हिंद हाजी हरमान बाबा की देखो मज़ार वहाँ पर है। सब यहीं पर रह गए भाई। इन दोनों लोग में ना राजा जयचंद और विजय चंद, ये दोनों भाई थे। आज हाजी हरमान बाबा, गयासुद्दीन तुगलक और जफ़र शाह तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जफ़र शाह तुगलक और हाजी हरमान बाबा, ये तीनों एक ओरी थे। और विजय चंद्र और राजा जयचंद्र जो कि ये सब जफराबाद के लोगों पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो ये दोनों थे। और टक्कर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी भाई इन दोनों लोगों में। लेकिन जो जीत जिसकी हुई थी हाजी हरमान बाबा की, उन्होंने सिर्फ एक किंकड़ी से ही इन इन वहीं पर था। वो जो देख रहे हो ना भीड़, वहाँ से मैं आ रहा हूँ भाई, और मैं वहाँ से आपको दिखाया था व्यू। ये देखो आज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। और मैं इस वाले भीटे पर तो आकर यहाँ से मैं व्यू दिखा दिया आपको, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे कैसे सब लोग काट कर लिख गए हैं। अब पानी के कटान के कारण ये अब दिन प्रतिदिन नीचे ही होता जा रहा है, और नहीं तो आपको कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। अब मैं उस वाले पे चलता हूँ, वो जो भीटा आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर चलता हूँ। यह भाई बहुत ही सब लोग यहाँ पर महल बनवा कर रहते थे, तो वो सब पलट गए। तो आज यहाँ की यह एक हिस्ट्री बन गई, और वही हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस जगह पर आ चुका हूँ, तीसरे वाले भीटे पे। 2 भीटा मैं आपको दिखा चुका हूँ, इस तीसरे वाले पे आ चुका हूँ। और यह तो भाई साहब ना काफ़ी ऊँच, ये देखो ये कुछ ऐसा पड़ा है, ये भी कुछ ऐसा पड़ा है। सब काट काट कर भाई साहब नीचे देख सकते हैं कितनी जनसंख्या बस गई है। देखो सब ईंटें दबे हैं नीचे। देखो ये लोहा देख सकते हो कैसे सब दबे हैं भाई। और ये ऊपर ये बहुत ऊंचा है ना। मैंने इनसे पूछा, लेकिन ये कहे कि हमें नहीं मालूम है यहाँ की हिस्ट्री। आगे चलते बड़ी गंदगी है भाई, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। देख सकते हो सरकार ने भी अच्छा लाभ उठाया है किले के पलटने से। और इस किले के चारों ओर भाई ईंट दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कोई किला पलटा था। तार ऊपर से चन्ने चन्ने बोल रहा है यार, ऊपर ही ना गिर जाए। ये तार देख रहा हो ना, इस पेड़ में लड़कर चिट चिट बोल रहा है। ये देखो ये ऊंचा एक भीटा है ना, इसके ऊपर सरकार ने एक वो था खंभा गाड़ दिया। और जिसे भी द्वारा भाई यहाँ की सारी माटी भाई, क्योंकि यहाँ से सोना निकालने के चक्कर में ये सब हुआ है। और देख लो कितनी खोदा गया है। ये सब किले थे भाई, ये पूरा किला। मैं उस वाले भीटे पे था, उसके बाद एक उस बगल है ना, उस वाले भीटे पे था भाई साहब। ये किले थे ना, तो इसके नीचे जब पलटा तो कहा जाता है कई ढेर सोना इसके अंदर समा गया था। और आज वही निकालने के चक्कर में सब लोग उठा करते हैं, परिश्रम करके माटी उठा ले जा रहे हैं। ये देखो मान लो वहाँ पर तो देख लिए एक ये ऊंचा सा 2 जगह छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ा गया, वहाँ पर खंबा था इसीलिए छोड़ दिया गया। और इसको भी यहाँ पर पेड़ था इसीलिए छोड़ दिया गया। और बीच से माटी पूरा उठा ले जाया गया, क्यों, क्योंकि सोना के लिए। और ये देखो भाई ये वाली भीटे की देखो, ये बहुत ऊँच है और इसको भी खनना गया है। हम इसके ऊपर जाने की प्रयास करेंगे। ये देखो भाई साहब पानी की कटान, ये देखो कैसे कैसे। पता ना भाई कोई इस भीटा, हमें तो डर ही लग रहा है। ये मैं चढ़ गया, टॉप पे चढ़ूँ क्या? टॉप पे चढ़ने के लिए हम बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई।
देख रहे हो, ये इसको ज़्यादा ही कुछ खन्ना गया है। चढ़ गया भाई, मैं टॉप पे चढ़ गया, लेकिन बहुत सरपत है। अरे भाई साहब, ये देखो इतना ऊंचा ये वाला है, आप पूरा यहाँ से देख सकते हो। सबके छत दिखाई पड़ रहे हैं, छत, सबके छत। ये देखो, वह भी जो पेड़ देख रहा हो ना, वह भी भीटा ही है। और ये बहुत भाई ना गजीन है, तो मैं आगे नहीं जाना चाहता। और ये भीटा की जगह सब है, इसको खोद कर भाई यहाँ से सोना निकालने के चक्कर में भाई साहब बच गया। इतना ऊपर से मैं कूदा था। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के मैं आपको आगे वीडियो। देखो इसको कैसे खन्ना गया है जेसीबी से, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। देखो, वो देखो, देखो, देख रहे हो यार। मैंने आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताई भाई, कि राजा जयचंद और विजय चंद्र का किला यहाँ पर पलटा था। और कई ओथम भाई, बहुत बड़ा किला था भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हिस्ट्री आपको कैसा लगा।